नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद की इस कड़ी में हम आपको लेकर जा रहे हैं गुरु नगरी अमृतसर। हम आपको बताएंगे कि अमृतसर के विकास के लिए वहां के सांसद गुरजीत सिंह औजला क्या कुछ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अमृतसर के सांसद की कहानी उन्हीं की जुबानी। गुरु नगरी अमृतसर पंजाब का प्रमुख ऐतिहासिक शहर होने के साथ ही सिख धर्म की आस्था का केंद्र है। इस शहर का इतिहास 450 वर्षों से भी पुराना है। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने अमृतसर की नींव रखी और यहीं निवास किया। उस दौर में से रामदासपुर और चक रामदास कहा जाता था। 1577 में गुरु रामदास जी ने 500 बीघा जमीन पर विश्व प्रसिद्ध श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। श्री हरमंदिर साहिब सिखों का सबसे बड़ा और पवित्र गुरुद्वारा है। आंकड़ों के मुताबिक ताजमहल के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक स्वर्ण मंदिर ही पहुंचते हैं। ये जो सीट है ना अमृतसर, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि ये परमात्मा की कुछ कृपा है कि मैं इससे दूसरी बार सांसद बना हूँ। अमृतसर इतनी बड़ी जगह है, गुरु हरमंदिर साहब वहाँ हैं, दुर्गाना तीर्थ हैं, राम तीर्थ हैं, भगवान वाल्मीकि जी के तीर्थ हैं और भी बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। तो उस धरती का चुने जाना सांसद ये आदमी चाहकर तो नहीं पा सकता मेरे ख्याल से। ये जब तक ऐसी कुछ पॉजिटिविटी कुदरत की साथ ना हो तो मैं तो यही मानता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं एक किसान का, एक आर्मी मैन का बेटा होकर और अब पार्लियामेंट में सीधा काउंसलर से, प्रधान से एलिवेट हुआ हूँ मेंबर पार्लियामेंट। गुरु की नगरी है, इसकी सेवा का मौका मिला है, बहुत कर्मों वालों को मिलता है, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। हम इसके लिए बहुत शुक्राना करते हैं परमात्मा का। गुरजीत सिंह औजला का जन्म 30 अक्टूबर 1972 को अमृतसर के गुमटाला गांव में हुआ था। इनके पिता सरदार सरबजीत सिंह और माता का नाम गुरमीत कौर है। उन्होंने पीएनबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर से हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की। 1994 में उनका विवाह अंदलीब राय से हुआ। गुरजीत सिंह औजला की एक बेटी और एक बेटा है। औजला एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। उनके परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग जहाँ तक पहुँचेंगे। हम ये पॉलिटिक्स में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते थे। तो जमींदार काम करते थे, साथ थोड़ी नौकरी थी यूनिवर्सिटी में, पहले फौज में भी थी। तो हमें इतना मन खुश हुआ जब एमपी जीता कि आप पूछे बात, हम फूले नहीं समा रहे थे। हम क्या, हमारे जितने भी साग संबंधी थे, रिश्तेदार, बहन भाई, सभी बहुत फूले थे कि इतना बड़ी जगह पर एकदम पहुंच जाना, सीधा ही नीचे से सामान में चले जाना और लोगों का प्रेम मिलना, लोगों से अच्छा बर्ताव करना। हमारा जो परिवार है, बाबा दादा से लेकर एक जिम्मेदार परिवार था जी, और अभी भी जिम्मेदार परिवार है। गुरजीत सिंह औजला जो है जी, वो बहुत होनहार बच्चा है, मेहनती है, लगन से काम करता है, हर एक की बात सुनता है। भले वो किसी विरोधी पार्टी का भी हो, काम कराने के लिए आता है, उसकी बात सुनता है। और इसका मेल मिलाप इतना है कि कोई किसी गरीब आ जाता है, उसका शादी होना है, कोई उसको मकान गिर गया है, उसको मदद चाहिए, उसकी पूरी मदद करता है और किसी को भी कोई मतलब बुरा भला नहीं बोलता। 1994 में इनका गांव अमृतसर शहर का हिस्सा बना और बदलाव का दौर शुरू हुआ। इन्होंने बिल्डर के तौर पर बिजनेस में कदम रखा, राजनीति में सक्रिय हुए और अमृतसर जेल बोर्ड और मार्केटिंग कमेटी के मेंबर बने। 2007 में पार्षद का चुनाव लड़ा और जीते।
ਸਾਡੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। कोई सोच के नहीं आए थे कि हमने कुछ पाना है, बस समा चलता गया, आगे बढ़ते गए और कभी लालच नहीं किया कि ये चीज़ मेरे को मिलनी चाहिए, ये नहीं मिली, मेरे लीडर ने ये नहीं दिया, मैं गुस्सा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान इन्हें अटारी सीट का इंचार्ज बनाया गया। 2013 में ये अमृतसर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष बने। 2014 में कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरुण जेटली के बीच हुए मुकाबले के दौरान अपनी पार्टी को अमृतसर सीट जिताने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। कैप्टन साहब को मैंने बोला आप आ जाइए, तो कैप्टन साहब आ गए, तो हमने पूरी मेहनत के साथ उनको सीट जिताया। तो 2017 में विधानसभा की इलेक्शन थी, फिर मैंने सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी मेरी 4 रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें काम शुरू कर दिया। तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का वर्कर के साथ मिलकर कहीं भी अन्याय हुआ है तो सरकार के अगेंस्ट हमने लड़ाई लड़ी। लोगों के साथ खड़े रहते हैं, हमेशा लोगों के साथ रह के जो लोगों की मांगें थी उनको धरने दे दे के सरकारों से मनवाया और लोगों के काम किए। और बहुत दृढ़ इरादे वाले हैं, दृढ़ इरादे इसीलिए उन्होंने कांग्रेस ने पार्टी ने टिकट दे के MP से नवाजा और MP बने और बहुत अच्छा लोगों के साथ विचर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान गुरजीत सिंह औजला अजनाला सीट से टिकट के दावेदार रहे। फिर पार्टी ने इन्हें लोकसभा उपचुनाव में उतारने का फैसला किया। 11 मार्च 2017 को अमृतसर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर ये पहली बार सांसद बने। उन्होंने बीजेपी के राजेंद्र मोहन सिंह छीना को 1,99,189 मतों के अंतर से हराया। ये सीट 2016 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस उपचुनाव की खास बात ये रही कि औजला न सिर्फ भारी मतों से जीते बल्कि उन्होंने 2014 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिले मतों से ज्यादा वोट हासिल किए। मेरा घर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ MLA की बात कर रहे थे, साउथ से मैंने टिकट मांग लिया। तो नॉर्थ में बिजनेसमैन है, ज़्यादा बिजनेस था मेरा, तो बिजनेसमैन तो जानता ही है कि ये कैसा आदमी है। तो ये सारा एक मिक्स का काम हो गया कि सभी लोगों की एक आवाज़ होगी और वो लोगों ने बहुत भारी बहुमत से मुझे जिताया। उस समय 2 लाख वोट से जिताया। मई 2019 में औजला 17वीं लोकसभा के लिए कांग्रेस के टिकट पर दोबारा चुने गए। उन्होंने बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी को 99,626 वोटों के अंतर से हराया। मैं गुरजीत सिंह औजला जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौं खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची शरधा ते निष्ठा रखांगा, भारत की सर्ब समर्थता ते अखंडता नूं कायम रखांगा ਅਤੇ जिस अहुदे नूं मैं संभालण वाला हाँ उसके कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। गुरजीत सिंह औजला संसदीय प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 17वीं लोकसभा में अब तक उनकी उपस्थिति 92% है, जो राष्ट्रीय औसत 81% से काफी ज्यादा है। प्रश्नकाल के दौरान अब तक उन्होंने 75 सवाल पूछे हैं। उन्होंने 2 सरकारी बिलों समेत लोकसभा में हुई 26 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। उन्होंने स्पेशल मेंशन के तहत 14 मुद्दों को उठाया है। गुरजीत सिंह औजला संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं अमृतसर के जो आपने, जिसमें लोकसभा में आपने आवाज़ बुलंद की है लोगों की? बिल्कुल, अमृतसर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, एक तो पाकिस्तान के साथ जो मुद्दे हैं लगते हुए, जैसे ट्रेड कम हो गया है, पाकिस्तान के साथ सारी तार लगी हुई है, किसानों की ज़मीन पार है, उनके मुद्दे रहते हैं। कुछ तार पीछे लग गई है, उसको आगे करवाना है। उसके अलावा आप रेलवे स्टेशन का बड़ा मुद्दा था, जब मतलब प्लेटफार्म भी अब जब मैं बनाऊँ तब बना है प्लेटफार्म दो वहाँ। और उसके अलावा नया रेलवे स्टेशन जो है वो ज़रूरत थी अमृतसर को, क्योंकि टूरिस्ट सिटी है,
एजुकेशन में स्कूलों की बहुत बड़ी दिक्कत है, वो भी बड़े मुद्दे हैं। तो ऐसे अनेका मुद्दे हैं जो मैंने पार्लियामेंट में रखे हैं। अमृतसर पाकिस्तानी सीमा पर बसा पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। यह संसदीय सीट शुरुआत से ही हाई प्रोफाइल रही है और हमेशा ही बड़े उलटफेर के लिए जानी जाती है। 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस 13 बार अमृतसर सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। अमृतसर संसदीय सीट के तहत विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इनमें अजनाला, राजा सांसी, मजीठा, अमृतसर उत्तर, अमृतसर पश्चिम, अमृतसर सेंट्रल, अमृतसर पूर्वी, अमृतसर दक्षिण एवं अटारी शामिल हैं। वर्तमान में अमृतसर लोकसभा क्षेत्र की 9 सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस काबिज है, जबकि एक सीट अकाली दल के पास है। जहाँ तक हमारे जो एमपी साहब हैं, जैसे हमारी दिशा की है, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, हम तकरीबन 2-3 महीने बाद उसका सारा डिटेल रिव्यू होता है एमपी साहब के लेवल पे, और हम सभी डिपार्टमेंट्स को बुला के, चाहे वो स्मार्ट सिटी का है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमारा रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इस तरीके की जितनी भी हमारी, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जम्मू एक्सप्रेस वे हमारा बन रहा है यहाँ पे, उन सभी की जो है पूरी की पूरी समीक्षा हम समय समय पे करते रहते हैं। और जहाँ तक एमपी लैड का है, तो हमारे एमपी साहब का यही है कि जो भी प्रशासन की तरफ से या डेवलपमेंट के उनके माइंड में काम है, वो हमें काफ़ी उसमें सपोर्ट करते हैं। अमृतसर संसदीय क्षेत्र की समस्याओं की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के साथ लगता बॉर्डर है। पंजाब में आतंकवाद के दौर के बाद अमृतसर में लगे सभी बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए। आतंक और खौफ के साये ने टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत बुरा असर डाला। एक समय था जब ओसीएम, एस्मा, प्रताप मिल्स जैसी नामचीन औद्योगिक इकाइयां अमृतसर में थीं, लेकिन 1984 के बाद हालात ऐसे बने कि तमाम उद्योग यहां से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शिफ्ट हो गए। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बॉर्डर से लगती है, पाकिस्तान से का बॉर्डर है। जब ये आतंकवाद का समा रहा है तो उस समय सारी इंडस्ट्री वहाँ से ख़त्म हो गई है, बहुत कम इंडस्ट्री रह गई है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनको कुछ इंसेंटिव नहीं दिए गए, ध्यान नहीं दिया गया। अब सिर्फ टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है अमृतसर, जहाँ एग्रीकल्चर है, जहाँ पाकिस्तान का ट्रेड है। ये 3 इशू हैं जो बड़े हैं, तीनों को सर्वाइव कराना बहुत ज़रूरी है। जितने भी युद्ध हुए, चाहे आज़ादी के पहले की बात कर लो, आज़ादी के समय भी सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे डिस्ट्रिक्ट का हुआ है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का कह सकते हो, हमारा है, तरन तारण है, फिरोजपुर है, ये जितने भी बॉर्डर पे थे, क्योंकि जब भी कोई दुश्मन आया है तो इसी रास्ते से आया है, और जब भी पाकिस्तान से जंग हुई है तो हमारी हुई है। जो वहाँ के लोग हैं, उनकी परिस्थितियों को गवर्नमेंट इग्नोर करती है। नारकोटिक्स जो हमारा बड़ा चैलेंज है पंजाब के लिए, हमारी जितनी भी बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट हैं यहाँ पे, पूरे ऑलमोस्ट 76 किलोमीटर हमारा यहाँ पे वो उनके साथ बॉर्डर लग रहा है। तो इस वक्त मेन हमारा चैलेंज यही है कि जो भी इंसर्जेंसी यहाँ हो रही है, वो उसमें हीरोइन की तस्करी या और ड्रग्स वगैरह की है, उस पर बड़ा फोकस पुलिस की तरफ से और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से है कि इस चीज़ को हम काफ़ी हद तक रोकें। फिलहाल गुरजीत सिंह औजला भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने को बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इस कॉरिडोर को खोलने की बुनियाद 2017-18 में रखी गई थी, जब औजला विदेश मंत्रालय संबंधी समिति के सदस्य बने। अब एमपी बन गया। बनते ही मेरे को बाई चांस ही एक्सटर्नल अफेयर कमेटी मिल गई, शशि थरूर जी चेयरमैन थे। विजिट हो गया अमृतसर का। आज उस कमेटी की रिपोर्ट है जो 17-18 की, उस रिपोर्ट में जो रिकमेंड किया है रास्ता खोलने का, वो परमात्मा ने आपके दाद से किया है। तो 17-18 के बाद शुरू होती है बात रास्ता खोलने की। अमृतसर को स्मार्ट सिटी बनाने समेत केंद्र सरकार की कई योजनाओं का फायदा अमृतसर की जनता को मिल रहा है। हालांकि ऐसे कई कार्य हैं जो औजला के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। अमृतसर जो हल्का है, जो संसदीय सीट है, वहाँ पे ऐसी कौन सी योजना है जिन पे आपने काम किया है, और जो आम जनमानस है, जो एक सामान्य आदमी है आपकी हल्के का, वहाँ उसको कैसा फ़ायदा हो रहा है? देखिए,
हमारे सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है और वहाँ जो आम लोगों तक उसकी जो क्योंकि स्मार्ट सिटी में रास्ते भी बनने हैं, पार्क भी डेवलप होने हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सिटी को चाहिए वो बनता है। एक तो ये हो रहा है, ये किसान निधि योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, इसका भी सब लोगों को पैसा जा रहा है। लेकिन बड़े जो प्रोजेक्ट हैं जैसे अभी एक्सप्रेस वे है, अभी उसका अवार्ड हम होने जा रहे हैं। अभी मेरे को आस है कि वो 2-4 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। वो हमारे लिए एक मेरा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हो कि मैं चाहता था कि अमृतसर को उससे जोड़ा जाए। औजला कहते हैं कि इन्हें अमृतसर संसदीय क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए अभी काफी कुछ करना बाकी है। कोई औजला साहब के दिमाग में बड़ा विज़न आता है कि नहीं, अमृतसर में मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा जो इस हलके के लिए, अमृतसर की जनता के लिए वर्षों तक याद किया जाएगा? जी मैं बता रहा हूँ ना, एक तो ये एक्सप्रेस वे है और एक तो ये बनेगा, एक ये मेरे मन की है। एक करतारपुर साहब का था, वो तो परमात्मा ने करवा दिया। और रेलवे स्टेशन है जो, उसको इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचाना है और एक ट्रेड अपना खोलना है और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको सर्वाइव कराना है और इंफ्रास्ट्रक्चर अमृतसर में बेहतरीन बनाना है। अमृतसर को उसमें जो भी रह रहा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो सबके लिए इक्वल उसका फ़ायदा हो, वो काम पे मेरा ज़्यादा फोकस है। स्थानीय सांसद सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी के साथ ही तमाम गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों में भी इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूली शिक्षा में सुधार एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाने पर भी इनका फोकस रहा है। मेरा सबसे ज़्यादा जो एमपी लैड है वो हेल्थ पे और एजुकेशन पे खर्च हुआ है। मैंने स्कूल बनवाए हैं जिनकी बिल्कुल बिल्डिंगें नहीं थी और कोशिश की है कि थोड़े पैसे में ज़्यादा काम हो। उसके लिए अच्छे अच्छे लोगों को साथ लिया है। जैसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है 7.5 लाख में एक कमरा बनाओ, एक साइज स्कूल का। सरकार की ग्रांट जाती 7.5 लाख के हिसाब से जाती है, उसमें फर्नीचर भी होता है। हम वही काम 3.5 लाख में करते हैं और उससे बढ़िया और उससे बड़ा। कोरोना काल के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए गुरजीत सिंह औजला गांवों और शहरी इलाकों में जोखिम उठाकर लगातार निकलते रहे और अनाज और दवाई की मांग को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी भी किल्लत को दूर करने के लिए एमपी लैड से धनराशि उपलब्ध करवाई। पहले कोरोना काल आया था तब तो लोग एक बार बहुत डर गए थे, हम भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि उस समय एक ही जरूरत थी कि लोगों का मनोबल बढ़ाना। मैंने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए लोगों में निकला, गांव में निकला, शहर में निकला, लोगों से मिला, क्योंकि लोग डिप्रेशन में चले गए थे। उसके साथ साथ जो ज़रूरत थी, अनाज की ज़रूरत थी, कोई भी ज़रूरत थी, दवाइयों की थी, वो सब हम लोगों को पहुँचाते रहे। हॉस्पिटल में जो प्रबंध की ज़रूरत थी उसको पूरा किया। कुछ एमपी लैड से पैसे दिए। सेकंड वेव आई है, उस समय ऑक्सीजन की बड़ी शॉर्टेज थी। मैंने बहुत जोर लगाया, यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को मिले भी, स्पीकर साहब को भी मिले, स्वास्थ्य मंत्री को भी मिले। उसके लिए मतलब माननीय जो पुरी साहब जी से मेरा अच्छा रिश्ता है और उन्होंने DRDO से पहला जो ऑक्सीजन प्लांट गया है पंजाब में, वो अमृतसर में लगवाया है। कोरोना फैला हुआ था तो एमपी साहब ने खुद अपनी पॉकेट से भी इतना किया। तो किसी को भी अगर कोई राशन की ज़रूरत है तो उसका भी अरेंज किया, अगर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है उसका भी अरेंज किया, अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी किया। इतने लोग हमारे पास आए वेस्ट बंगाल से, कोरोना में जो फंस गए थे यहाँ होटलों में, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग स्टेटों से। तो हमारी पूरी कोशिश रही कि हम उनका वहाँ से उनके घर तक पहुँचाने का पूरा जम्मा उठाया हुआ था। तो हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमारा जो एमपी लैड है या हमारा स्टेट डिज़ास्टर जो रिलीफ फंड है, वहाँ से हम सारा पैसा जो है इस वक्त कोविड की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। और उसके बाद जो एजुकेशन है सर्टनली उस पर भी हमारा फोकस है। जन समस्याओं के समाधान के लिए सांसद गुरजीत सिंह औजला ने अपने निवास से थोड़ी दूर पर कैंप कार्यालय बनाया है। इस कैंप ऑफिस में रोजाना सैकड़ों नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, जिनका हल निकाला जाता है।
टच में रहते हैं लोगों से। हम प्रॉपर सिटिंग देते हैं, प्रॉपर मिलते हैं, प्रॉपर उनकी बात सुनते हैं। जो तो काम हमारे करने वाले हम खुद करते हैं, जो उनके जो भाई साहब के जैसे आते हैं, उनके दायरे में आते हैं, वो फिर हम उनको बेचते हैं। जो भी काम है उसका पूरा वो फीडबैक लेते हैं। हम काफ़ी, हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा है टीम का, हमारे पास काफ़ी बड़ी टीम है। औजला किसानों की समस्याओं को लेकर भी मुखर रहते हैं। संसद सहित हर उपलब्ध मंच से किसानों की आवाज को बुलंद करने का कोई मौका वो नहीं छोड़ते। औजला साहब, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, आप बड़े मुखर हैं इसको लेकर, और पार्टी भी आपकी बड़ी मुखर है। कौन से ऐसे बिंदु है, क्यों विरोध है? क्योंकि लोकसभा से ये पारित भी हो गया, और ये इतना लंबा क्यों खिंच गया, क्या हो गया? समय पे आप किसी कोई शरीर को भी प्रॉब्लम आ जाए ना, समय पे आप नहीं उसका हल निकालेंगे तो वो बड़ा रोग बन जाती है। जब मैंने बोला रोग बड़ा हो गया, तब वो बोलने लगे अब वापस करो। तो किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी प्रतिष्ठा को बहाल करना देश की जिम्मेदारी है, खासकर संसद की। संसद उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकती, गवर्नमेंट उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकती। एक तो वो अन्नदाता है, दूसरा हमारा रक्षक है देश का। सांसद महोदय की हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों में विशेष रुचि है। ये खुद महाराजा रणजीत सिंह हॉकी अकादमी से जुड़े रहे हैं, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष और पंजाब वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। जाहिर है अपने संसदीय क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विकास पर भी इनका पूरा ध्यान है। पर जान लीजिए कि इतनी व्यस्तताओं के बीच भी अपने परिवार के लिए समय जरूर निकालते हैं, जिसे ये अपनी असली ताकत मानते हैं। देखिए, मैं घर होता हूं तो मैं बच्चों के साथ समय गुजारता हूं, क्योंकि इस लाइफ में आप फैमिली लाइफ बहुत कम रहती है। अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माता पिता के साथ मेरा टाइम होता है कि चलो थोड़ा थोड़ा समय सबके साथ। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेल भी लेते हैं। बेटी है छोटी, ब्रदर की छोटी बेटी है, तो उनके साथ समय गुजारने का मेरा दिल रहता है। हमारे साथ गेम्स खेलते हैं, हम कार्ड्स खेलते हैं। जब लॉकडाउन था हमने पिकनिक की थी घर पे, ये हमने फोटोज बनाई थी, कलरिंग की है। ये पापा की है, ये मेरी है। ऐसा तो नहीं है कि बैलेंस रख पाते हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर एक जगह पे फोकस करेंगे तो दूसरी जगह से फोकस निकलेगा, हटेगा। तो लेकिन हमारी जॉइंट फैमिली है, तो इसलिए कोई ज़्यादा कोई महसूस भी नहीं हुआ और कोई दिक्कत भी नहीं आई, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो बच्चे भी हैं, मम्मी डैडी सब इकट्ठे रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ जैसे कुछ मिस हो रहा हो फैमिली में। गुरजीत सिंह औजला के परिजन भी अमृतसर की जनता के कल्याण के लिए हो रहे विकास कार्यों को सही रास्ते पर मानते हैं। काफ़ी ऑनेस्ट हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेट्स ही हैज़। एंड वो अपने काम को लेके काफ़ी सिंसियर हैं, कि जिस काम को वो ठान लें कि मैंने ये करना है, फिर वो उसको करके ही छोड़ते हैं। पेशेंस लेवल उनका बहुत हाई है सर। वो अगर एक बार बैठ जाएं तो जितने भी जाने मिलने आए हो, 100 आए हो, 150 आए हो, तो सबको पहले निपटाएंगे, फिर ही अपना काम करेंगे। इनका प्यार है शहरवासियों से, हर किसी से प्यार करते हैं, हर किसी के काम आते हैं, हर वक्त लोगों में रहते हैं। ये ही कारण है, लोग बड़े बड़े जो नेता आए उनको पिछाड़ के इनको लोगों ने चुना। गुरजीत सिंह औजला के मित्रों के मुताबिक राजनीति में ऊंचाइयां हासिल करने के बाद भी इनके मूल्य वही पुराने हैं। इकट्ठे जीवन बताया, एक ही साइकिल पे हम स्कूल जाते थे। हम गांव से आते थे, इनको इधर से घर से लेते थे, तब हम इकट्ठे स्कूल जाते थे। जो उन्होंने हमारे को पहले प्यार दिया है, आज इतने ऊपर पहुंच गए हैं, इतने बड़े पद पे बैठ के भी आज वही प्यार मिल रहा है। 1% भी उनमें चेंज नहीं आया। सांसद गुरजीत सिंह औजला अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालते हैं। ड्राइव करना पसंद करता हूँ, लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि काम होते हैं, फ़ोन सुनने पड़ते हैं, तो ड्राइवर साथ रहता है। नहीं तो पहले मैं खुद ड्राइव करता था। मैं गुरदास मान को सुनने का बड़ा शौकीन हूँ, नुसरत जी को सुनते हैं, भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले हैं, उनके शब्द सुनते हैं, शब्द गुरबाणी सुनने का शौक़ है। संत सिंह मस्कीन जी हैं, जैसे रात को सोए नींद नहीं आई,
उनकी कथा लगा ली कोई, वो कथा सुनते सुनते अब सो जाते हो। गुरजीत सिंह औजला श्री गुरु ग्रंथ साहिब को अपना आदर्श मानते हैं। निजी और सार्वजनिक जीवन में गुरुवाणी का अनुसरण करते हैं। मैं तो गुरु ग्रंथ साहब जी को फॉलो करता हूँ, उसी में ये राजनीति निकालता हूँ, उसी में से जीवन निकालता हूँ। और गुरु ग्रंथ साहब जी में लाइफ का आप निचोड़ कह सकते हैं रखा हुआ है फ्रंट, कि आप कैसे ज़िंदगी जी सकते हो, कैसे जीना चाहिए, और बहुत सिंपल लाइफ जीने का उसमें तर्क है। तो मैं प्रेरणा लेता हूँ वहीं से। आइए अब आपको दिखाते हैं सांसद गुरजीत सिंह औजला की कुछ दिलचस्प तस्वीरें जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। सिੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनकर उनकी समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करना सांसद गुरजीत सिंह औजला की खूबी है। उम्मीद है कि वो अपनी सक्रियता से अमृतसर की जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में ज़रूर कामयाब होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी।